फेज 7 का पार्ट 10 है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो और मेरी वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। और मैं सबको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और मेरे 1 के लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो प्लीज़। अगर आपने कर दिया तो मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगी, प्लीज़ कर दो। लव यू आर्मी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ये आवाज़ तो जिमिन की थी, बाथरूम से आ रही है। उससे कुछ हुआ तो नहीं है ना? एक बार मुझे देख लेना चाहिए। जिमिन आ रही होगी? जिमिन जिमिन, ये गेट क्यों ओपन नहीं कर रही है? आई थिंक मुझे अंदर चले जाना चाहिए। जिमिन मैं अंदर आ रहा हूँ। जिमिन जिमिन तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? जिमिन क्या हो गया था तुम्हें? तुम गिर कैसे गई थी? हाँ, वो शुका मेरा पैर स्लिप हो गया था, इसीलिए मैं बस गिर गई थी। जिमिन तुम ये सब क्या करती रहती हो? तुम हर बार मुसीबत में पड़ जाती हो। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? देखो, मैं तुम्हें हर बार बचाने नहीं आऊँगा, तो अपना ध्यान रखना सीख लो तुम। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हर बार बचाने नहीं आओगे। आई एम सॉरी तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती ये सब करना, पर पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि तुम्हें मुझे बचाने आना पड़ता है हर बार। इन सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। और ये क्या, तुम्हारे हेयर तो गीले हैं। रुको, मैं अभी तुम्हारे हेयर सुखा देता हूँ। तुम्हारे तो चोट लगी है ना, तो मैं सुखा देता हूँ। शुगर, वो मैं कह रही थी कि मैं कर लूँगी। तो तुम्हें लेट नहीं हो रहा? तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना? तुम रेडी हो जाओ, मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है, तुम कर लो, मैं जाता हूँ। चाहे मैं कितना भी दिखा लूँ कि मैं जिमिन से नफरत करता हूँ, पर असल में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, प्यार तो मुझे उससे तभी हो गया था, पर मैं अपने इमोशंस उसके सामने कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ? शुगा, नहीं, तुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। तो उसे ये बता नहीं सकता कि तू उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर उसके बाद शुगा वहाँ से शावर लेने के लिए चला जाता है। शुगा तो रेडी होने के लिए चला गया और अब ब्रेकफास्ट का टाइम होने ही वाला है। मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से किचन में काम करने के लिए चली जाती है। जिमिन क्या कर रही हो अकेले यहाँ पे? पता है वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। ओह, तुम मुझे बुला लेती ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करा देती। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। ओके ठीक है, आ जाओ। ओह, घर में इतने सारे मेड्स और नौकर होने के बाद तुम दोनों इधर किचन में काम कर रही हो? क्यों अंकल, घर में काम करने के लिए हमारा मेड या नौकर होना ज़रूरी है? हम ऐसे काम नहीं कर सकते। और आप एक बार मान लीजिए, अगर आपकी बेटी की मैरिज हो जाती है, तो अगर वो अपने घर पे काम करेगी तो क्या वो वहाँ की नौकर हो जाएगी? हे, क्या बकवास कर रही हो तुम यहाँ? मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो ऐसे 2 कौड़ी के काम करूँगी। हे मैंने तुमसे बस एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें मेरी बात का उल्टा जवाब देने के लिए नहीं बोला है, तो तुम चुप रहो, समझी?
अंकल, आपने इसे उल्टा क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा ना। ओह अच्छा, ताई तो ये सब क्या कर रही है, तो कैसी बात कर रही है? इंटरेस्टिंग। चलो वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था तुम दोनों से कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी शादी शुगा और जंकुक से कैसे हुई? इट मीन्स कोई तो रीज़न होगा ना इसके पीछे। आई एम सॉरी अंकल, पर हम आपको रीज़न नहीं बता सकते। अच्छा, पर क्यों? बस हम नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते। ओह चलो ठीक है, तुम मत बताओ, पर जिमिन तुम तो बता सकती हो ना। नहीं, वो भी नहीं बताएगी। अंकल, हम आपको कुछ इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें हमारे हस्बैंड से मना किया है बताने की। ओके, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है या जानना है ना तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बस स्मार्ट बन रही है। डैड ने जितना पूछा है ना उन्हें चुपचाप वो बता दे, समझी? देखिए, हमने कहा ना कि मैं जंकुक के पास। जिमिन, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। डैड, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से, उस लड़की ने मेरा मूड खराब कर दिया। बाय द वे जिमिन, तुम तो मुझे बता ही सकती हो कि आखिर तुम्हारी शादी शुगा से कैसे हुई? प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना। जी जी, वो अंकल, वो मैं हाँ, बताओ ना कि तुम लोगों की शादी कैसे हुई? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अंकल अंकल, लगता है मुझे शुगा बुला रहा है। मैं जा रही हूँ, सॉरी। जंकुक, वो तुम्हें क्या जंकुक, क्या काम था तुम्हें, बोलो। ताई, तुमने मेरे कपड़ों में खुद के कपड़े क्यों मिक्स कर दिए? अब मुझे मेरे कपड़े मिल नहीं रहे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, तुम मुझे हर बार परेशान क्यों करते हो? देखो, तुम्हारा परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बार मुझे परेशान करने की कोशिश मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओह, तो तुम्हें मैं परेशान करता हूँ? तुम्हें क्या बोल रही हो? बल्कि इसका तो उल्टा है, तुम मुझे दिन भर परेशान करती रहती हो और इस बार भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुमने अपने कपड़े एक तो मेरे कपड़ों में मिक्स कर दिए और ऊपर से कह रही हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। चंकू, क्या करो, दूर हटो। एक तो तुमने कपड़े नहीं पहन रखे और तुम मेरे पास आके क्यों चिपक रही हो? फिर हटो मेरे पास से। फिर इसके बाद ताई वहां से चली जाती है। ये मुझे हो क्या रहा है? कंट्रोल है, कंट्रोल। मुझे मुझे उसके पास आने से अजीब क्यों लग रहा है आखिर? हाँ, अजीब तो लगेगा ही क्योंकि वो है ही अजीब। उससे ज्यादा अजीब इंसान ना मैंने देखा ही नहीं है, तो अजीब तो लगेगा ही ना ताई, तू भी ना। हाँ, छोड़ो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लड़की धीरे धीरे करके मुझसे मेरे जंकुक को दूर कर रही है और जंकुक वो भी उसे पसंद करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कैसे भी करके उस लड़की को जंकुक की लाइफ से निकालना ही होगा। मैं किसी को भी जंकुक के साथ नहीं देख सकती। जिमिन, तुम किचन में क्या कर रही थी? तुम्हारी चोट लगी है ना, तो तुम रेस्ट करो। ओके, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन तुम बस रेस्ट करो। नहीं शुगा, मुझे पेन फील नहीं हो रहा है। मैं काम कर सकती हूँ, इट्स ओके। मैंने एक बार तुमसे कहा ना कि तुम्हें रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है। तुम्हें एक बार में समझ में क्यों नहीं आता है? चुपचाप यहाँ बैठी रहो और मैं भी जा रहा हूँ।
और जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे काम करते हुए नहीं दिखने चाहिए। यहाँ चुपचाप बैठ के रेस्ट करो, ओके? मैं चलता हूँ अब। ये शुका भी ना, पता नहीं इससे कभी कभी क्या हो जाता है। कभी कभी बहुत ही अच्छा बिहेव करता है और कभी कभी बहुत ही गुस्सा करता है। शुका, जंगकुक, मुझे लगता है ना कि यूएस वाली डील ना एकदम बेस्ट रहेगी हमारे लिए। हमें इसमें ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? हाँ अंकल, आप कह रहे हो तो ठीक है, हम कर सकते हैं। भाई नहीं, अगर हम इस डील में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो अंकल, मुझे लगता है कि हमें ये डील नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ आप इस डील को रहने दीजिए। जंगकुक, मुझे भी यही लगता है, शायद तो सही कह रहा है अंकल। तो क्या हम इसे रहने दें? ठीक है, अब तुम दोनों कह रहे हो तो नहीं करते। ये जंगकुक की इतनी हिम्मत की मेरे बीच में भूल गया। शुका मेरी बात कभी नहीं डालता, लेकिन इस जंगकुक की वजह से उसने मुझे मना कर दिया। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि ये थाईलैंड वाली डील हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो हमें यही करनी चाहिए। जंगकुक, मुझे भी यही लगता है कि हमारे लिए बेस्ट रहेगी, पर इसके लिए हम दोनों में से किसी एक को थाईलैंड जाना पड़ेगा। तो जंगकुक, क्या तू चला जाएगा? क्योंकि यहाँ का बिजनेस कुछ ज़्यादा ही काम है आजकल, तो मैं संभाल लूँगा। तू थाईलैंड में बस वो डील संभाल ले। ओके भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं चला जाऊँगा। अंकल, आपको क्या लगता है, क्या ये डील हमें करनी चाहिए या नहीं? आप भी कुछ बताइए ना। देखो, तुम्हें जो लगता है तुम वो करो। तुमने सोचा है तो कुछ सोच समझ के सोचा होगा। आई थिंक ठीक ही है, ये डील भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर जंगकुक तू आज शाम को ही चला जाना। ओके, मैं चला जाऊँगा भाई। जंगकुक, क्या तू एक काम कर सकता है? एक्चुअली लीसा को घूमने का बहुत शौक है, तो तू उसे थाईलैंड ले जा सकता है। उसे घुमा भी आना, बिकॉज वो चाहती है घूमना, तो तू उसे अपने साथ ले जा। हाँ जंगकुक, तो लीसा को भी ले जा और अपने साथ ताई को भी ले जाना, क्योंकि तुम अकेला कैसे मैनेज करेगा। ताई तेरा ध्यान रख लेगी, तो तू उसे भी ले जाना। हाँ ओके भाई ठीक है, मैं उन दोनों को ले जाऊँगा अपने साथ। मैं वहाँ पे जंगकुक और लीसा को अकेले भेजना चाहता था, लेकिन ये शुका ने और बिगाड़ दिया। ताई को क्यों भेज रहे हैं उनके साथ? मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन अब